Yes, good morning, students. So today we are going to start our next topic, decrease in demand. Okay. So students, अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया है? Why more of a good is purchased when its price falls, or why does demand curve slope downward? Okay, ये reason थे: law of diminishing marginal utility, income effect, substitution effect, size of consumer groups and different uses. देन हमने स्टडी किया था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने देखा था आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स एंड इरेशनल जजमेंट. ओके, देन हमने देखा कि कैसे जो है एक्सेप्शंस के अंदर हमारा डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड बनता है. देन we have studied about the change in quantity demand and change in demand, or movement along a demand curve and shift in demand curve. Okay, और इसमें हम स्टडी कर चुके हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट आज हमने स्टडी करना है वो करना है डिक्रीज इन डिमांड. ये सब हम स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर. ओके, ये भी किया हुआ है हमने, इंक्रीज इन डिमांड, टेबल शेड्यूल एंड कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. ओके, now we'll discuss the increase in demand, sorry, decrease in demand. So decrease in demand क्या होगी? जब हमारे प्राइस के अलावा जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें चेंज होने से अगर हमारा डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो हमारी क्या होगी? डिक्रीज इन डिमांड. यानी व्हेन लेस ऑफ द कमोडिटी इज परचेज एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. ठीक है, जो उसका एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर अगर आपकी कमोडिटी जो आप परचेज कर रहे हो वो आपकी लेस हो जाती है तो इट इज सिचुएशन ऑफ द डिक्रीज इन demand. ठीक है, and you can say decrease in demand occurs when quantity demanded of a commodity decreases because of the factors. ठीक है, factors के कारण other than own price of the commodity. Okay, so now we take in schedule. So yes, here ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम वैसे ही बनना है आपका जैसे इंक्रीज इन डिमांड में था. बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्राइस तो हमने 10 कांस्टेंट ही लेने हैं. क्वांटिटी जैसे पहले 10 प्राइजेस पर हमारी क्वांटिटी 30 थी, लेकिन अब जो है कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने से प्राइस हमारे कांस्टेंट ही है. एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर हमारी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होकर 30 से 40 हो गई, सॉरी 20 हो गई. सो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपका क्या, कांस्टेंट प्राइस एंड फॉल इन डिमांड. ओके, के पास जो है फॉल इन डिमांड, तो यहाँ पर डिक्रीज डिमांड को शो कर रहा है. नाउ शेड्यूल अगर डायग्राम हम अगर बनाए तो सेम वही, जब आपके प्राइजेस 10 हैं तो उस 10 प्राइजेस के ऊपर आप कितनी की डिमांड कर रहे हो? 30 की डिमांड कर रहे हो. ओके, 30 की डिमांड कर रहे हो. देन आपके पास प्राइस 10 ही है अब, लेकिन आप डिमांड कितने की कर रहे हो? 20 की. सेम आपने पहले यहाँ पर 30 पर अपनी डिमांड कर बनाना है. देन इसके पैरेलल लाकर आपने पैरेलल लाकर ये D2 डिमांड कर्व बनाना है. तो आपका डिमांड कर्व कहाँ जा रहा है? आपका डिमांड पर बैकवर्ड शिफ्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है ये. तो ये किसको दिखा रहा है? डिक्रीज इन डिमांड. नाउ कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड. तो सेम जैसे आपके इंक्रीज इन डिमांड के जो कॉजेज थे उसके बस आपने क्या कर देना है, बिल्कुल उसका अपोजिट लिख देना है, तो वो आपके कॉजेज हो जाएंगे डिक्रीज इन डिमांड के. सो फर्स्ट कॉज इज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, when income of the consumer falls. Second, when price of the substitute good decreases. क्योंकि आपको पता है substitute good कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के substitute हों. ठीक है, एक दूसरे के places पर यूज किए जाते हैं वो substitute good होती हैं. तो अगर एक के प्राइस क्या होते हैं, यानी substitute good के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारी खुद की गुड के लिए जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जैसे टी एंड कॉफी है, अगर कॉफी आप टी यूज करते हो, कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर कॉफी के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो आपके लिए कॉफी अब सस्ती हो रही है और जो टी आप यूज कर रहे हो वो महंगी है आपके लिए, तो आप टी की डिमांड को डिक्रीज कर दोगे. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है कौन सी होती है? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को पूरा करे. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हमारी खुद की गुड के लिए डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी. एंड देन व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट द कमोडिटी.
ठीक है, आपके अगेंस्ट में हो जाए उस कमोडिटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो सिंपल सी बात है हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी क्या होगी, बताओ आपको क्या एक्सपेक्ट होने के चांसेस है। अगर फ्यूचर में आपको आपके पास कमोडिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो राइज होने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो आप इस टाइम पर आप उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं करोगे, कम करोगे। तो ये जो है कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यस, सो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये डिफरेंस आपके पास है। तो ये अब आपको ये जस्ट हम रीड करेंगे, इसमें समझाने वाला पीछे सब कुछ आपने समझ लिया। अब अगर आपको क्लियर है तो ये डिफरेंसेस जो है आप खुद लिख सकते हैं। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व refers to all such situation when change in demand related to change in own price of the commodity, ओके। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व जब कहाँ होता है, जब डिमांड जो होती है चेंज होती है, डिमांड किसके उसमें, रिलेटेड टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। तो यहाँ पर सेकंड में मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट में अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड क्या है, अज्यूम एज कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट मान के लगते हैं चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अज्यूम एज कांस्टेंट व्हाइल एनी अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड चेंजेस। अब डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली शोन एज अ डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर, जबकि यहाँ पर क्या डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर, ओके। तो जैसे तो यहाँ पर 3 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से इसमें ज़्यादा भी बना सकते हो। आप इसके अंदर अलग से एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उनके शेड्यूल, उनके डायग्राम को भी अगर आप डिफरेंसेस मान लो 6 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इजीली जो है इसके 6 पॉइंट जो है 6 डिफरेंसेस लिख सकोगे, ठीक है। तो इसमें वो सारा एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज और उनके शेड्यूल, डायग्राम, डेफिनेशन वो सब डालकर भी आप इनके डिफरेंसेस को बना सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अब ये देखिए ये जो एक्सटेंशन एंड इंक्रीज वाले डिफरेंसेस है ये भी हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डाल सकते हैं। सो एक्सटेंशन ऑफ अ डिमांड कर्व रेफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, किसकी वजह से होगी, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज स्टडीड ऑन द जंक्शन, कौन से जंक्शन पर ये बेस्ड है कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर कांस्टेंट, जबकि यहाँ पर किस जंक्शन पर बेस्ड है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, ओके। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है वो किसको क्या लिख करते हैं, एक्सटेंशन डिमांड लीड टू डाउनवर्ड मूवमेंट हमने करी थी ना, एक्सटेंशन में डाउनवर्ड होती है और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड होती है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का, ओके। तो ये हो गया आपके पास एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू यस इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जबकि यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, okay. Decrease in demand, decrease in quantity demand even when on price of the commodity is constant, okay. Contraction of demand is studied on the assumption that कौन से assumption पर बेस्ड था ये, other determinants of demand are constant, and decrease in demand studied on the assumption on price of the commodity is constant, okay. यहाँ पर ये वाली जो है ये जंक्शन लेके चले थे, जबकि यहाँ पर हमने जो अदर डिटर्मिनेंट्स है उनको कांस्टेंट माना था, ओके। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लीड टू, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैब में क्या था, अपवर्ड मूवमेंट थी अलोंग द डिमांड कर्व, जबकि डिक्रीज इन डिमांड में क्या था, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ओके। नेक्स्ट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स और हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये स्टूडेंट्स इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। देखिए क्रॉस तो तभी लगता है, ये आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं कि क्रॉस कब होगा, जब दो चीजें होंगी तो क्रॉस लगेगा, एक सिंगल लाइन से तो आप क्रॉस नहीं कर सकते ना। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट में आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिंगल एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं दो, जहाँ पे दो गुड्स का रिलेशन, और दो गुड्स का रिलेशन, रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में भी दो गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट यानी एक जो हम यूज करते हैं, एक जो उसका सब्स्टिट्यूट है,
और कॉम्प्लीमेंट्री भी जो दो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को पूरे करती हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट के अंदर हम लोग हमेशा किसको को एक्सप्लेन करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और आपको यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो ये सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं इनके प्राइजेस में चेंज होने से, ठीक है, हमारी जो डिमांड है ना कमोडिटी के लिए, जो डिमांड है वो कैसे अफेक्टेड होती है वो यहाँ पर बताना है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो आपको पता है टू रिलेटेड गुड्स कौन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आप दोनों पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सो पहले हम करते हैं डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, पहले तो हम एक कमोडिटी के लिए डिमांड देखेंगे किसके साथ, किसके रिलेशन में, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं दो गुड्स, एक तो हमने ले लिया टी और एक हमने ले लिया कॉफी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड दो गुड्स ले ली। अब हम इसको डायग्रामेटिकली ही हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्रामेटिकली देखिए आपने क्या करना है, आप पहले क्या करोगे, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये क्वांटिटी किसकी दिखा रहा है, टी की, आप यहाँ मेंशन भी करोगे टी। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइस किसके हैं, टी के प्राइस हैं। ठीक है, क्योंकि हम टी का ही कर्व जो है यहाँ पर बना रहे हैं। कि आप कॉफी का भी बना सकते हो, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको बुक में टी दिया हुआ है तो अपने टी ही लेना है, आप चाहे कॉफी को ले चाहे टी को लो। ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट का आपने कर्व बनाना है। तो हमने मान लो जो पहले जो टी थी, टी की जब हम ओपी प्राइजेस के ऊपर, ठीक है, इन ओपी प्राइस के ऊपर हम कितने की डिमांड कर रहे थे, हम ये डिमांड कर रहे थे, ये हमारा डिमांड करता, हम डिमांड कितनी कर रहे थे, OT1 की डिमांड कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जब हमारे जो क्या होते हैं, जो हमारे ना सब्स्टिट्यूट गुड हैं उसके प्राइजेस के क्या होने पर, उसके प्राइजेस के इंक्रीज होने पर, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइजेस के इंक्रीज होने पर हमारी खुद की गुड के लिए डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उस चीज का डायग्राम है। सो फर्स्ट हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में आप देख रहे हो इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1। ठीक है, स्टार्टिंग में जब प्राइस जो है टी के वो कितने हैं, OP1 है, तो क्वांटिटी परचेज ऑन परचेज इज OT1। क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं हम, OT1 परचेज कर रहे हैं। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि टी के प्राइस तो कांस्टेंट है। ठीक है, बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए। अब कॉफी के प्राइस क्या इंक्रीज हो गए, तो हाउ वुड यू रीच एज अ कंज्यूमर, सॉरी हाउ वुड यू रिएक्ट एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर के रूप में कैसे रिएक्ट करोगे। सो अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हैं तो यू मे डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट सम टी इन प्लेस ऑफ कॉफी। ठीक है, तो आप कॉफी क्योंकि महंगी हो चुकी है आपके लिए, तो आप कॉफी के प्लेस कर दोगे किसके साथ, टी के साथ। सो उससे क्या होगा, आपका जो डिमांड कर्व है, अब आप टी की पहले से ज्यादा डिमांड कर रहे हो क्योंकि जो कॉफी खरीद रहे थे उनके लिए वो महंगी हो गई है, तो वो कॉफी से भी जो थे वो ज्यादा किस पे रिप्लेस हो जाएंगे, टी पर। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डिमांड कर्व है टी का जो है वो क्या हो जाता है, ये देखिए ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी जो है अपने गुड के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा डिमांड कर्व जो टी का है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, so increasing price of substitute good. Next is decrease in price of substitute good. सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, या तो वही बात होती है चेंज होता है तो दो ही होगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब हम देख रहे हैं अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, सो इफ प्राइस ऑफ द कॉफी डिक्रीजेस, मान लो अगर कॉफी के प्राइस अब डिक्रीज हो रहे हैं तो आप क्या होगा डिक्रीज होने से, पहले सेम वही, यहाँ पर हमने टी की ही क्वांटिटी ली है और टी का ही हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है। ओके, टी के ही हमने क्या लिए हैं, प्राइस लिए हैं। तो अब आप क्या करोगे, पहला वही डिमांड कर्व बनाएंगे, तो हमारा ये डिमांड कर्व बन गया, सॉरी डिमांड कर्व ये बनेगा ना पहला, तो डिमांड कर्व इनिशियली हमारा क्या है, D1। देन अब आपके कॉफी के प्राइजेस क्या हो गए,
कॉफी के प्राइजेस रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो अब क्या होगा, अब लोग कहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, कॉफी पर आ जाएंगे। जो चाय पीने वाले हैं कुछ, वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफी पहले से सस्ती हो गई है। तो उससे क्या होगा, जो टी के लिए डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो डिमांड का टी का कहाँ चला जाएगा, टी का डिमांड का जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आपने दिखाना सिर्फ यहाँ पर टी का, मतलब जो एक प्रोडक्ट लोगे वही दिखाना है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम क्या करेंगे, कॉफी का बनेगा या टी का बनेगा, कैसे करें। तो वो आपने जो एक प्रोडक्ट लोगे उसी का ही आपने कर्व बनानी है। दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस के चेंज होने पर आपकी उस गुड के लिए डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज का आपने कर्व बनाना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस डायग्राम को क्या करते हैं, रोंग कर देते हैं, इससे उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। तो उसमें आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा उसके प्राइजेस में चेंज आने से आपके इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने शो करना है डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, so next is demand for a related good in relation, demand for a commodity in relation to price of complementary goods। अब हम आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, ठीक है। सो अब कॉम्प्लीमेंट्री में हमने ले लिया, एक तो कार ले ली है और एक हमने ले लिया है पेट्रोल, ठीक है। कार एंड पेट्रोल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, तो हमने ये ले लिया है। अब हम सेम वही लेंगे कि जब हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके क्या होंगे, प्राइस या तो इंक्रीज होंगे या फिर प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, सो हम करेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर हमने लिया है कार, ठीक है। हमने मतलब कि ये कार की ही क्वांटिटी है और कार के ही प्राइजेस दिए हुए हैं, उसी की हमने क्या बनाई है यहाँ पर, उसी की ही हमने डिमांड कर्व बनाया है। ओके, सो स्टार्टिंग में जो हमारा डिमांड कर्व है कार का डिमांड कर्व ओपी प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है, ओपी प्राइजेस, ओपी वन प्राइजेस के ऊपर ओटी वन क्वांटिटी है जिस पर आपका डिमांड कर्व इनिशियली D1 है, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो गए यानी कि वो महंगी होगी तो वो महंगी होगी, तो ऑब्वियस है ये तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो हमारी ऑब्वियस है हमारी इस कार के जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो इसका जो दूसरी चीज है वो ही महंगी हो गई, तो इसकी डिमांड भी लोग क्यों करेंगे, तो डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ जाएगा, कार का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर, okay, so next is decrease in price of complementary goods। so if the price of petrol decreases, अगर क्या होगा, अब पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीजेस हो जाते हैं तो पीपल विल हैव टू टेंडेंसी टू बाय मोर कार्स। तो अब लोगों की इतनी टेंडेंसी चाहिए, वो ज्यादा कार खरीद सकते हैं, पेट्रोल के प्राइस क्योंकि लो हो गए हैं, वो यानी कि अब कार खरीदेंगे तो पेट्रोल डलवा सकते हैं ना उसके अंदर अगर, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस क्या है, डिक्रीज हो गए हैं। सो इवन व्हेन प्राइस ऑफ द कार इज कांस्टेंट, क्योंकि हम ये मान के चलिए कि कार के प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल के क्योंकि प्राइसेस लो हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, अब कार अगर वो ले भी लेते हैं तो उसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेट्रोल ही ना डलवा पाओ तो कार खरीदने का फायदा क्या, ठीक है। तो अब वो क्योंकि वो भी सस्ता है आपके लिए, तो लोग जो है क्या करेंगे, इस सिचुएशन में डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, किसकी, कार की। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये पहले आपके ओपी प्राइजेस के ऊपर डिमांड कर्व थी ये D1, ठीक है। उसके ऊपर ये कितनी क्वांटिटी थी, OT1। अब आपके पास प्राइजेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, जिससे कि आप अब पहले से ज्यादा कार परचेज कर पा रहे हो, OT1 परचेज कर पा रहे हो, और आपका डिमांड कर्व नया क्या आ जाएगा, D2। तो जो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ओके। तो डिमांड कर्व आपकी कहाँ शिफ्ट हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, ओके। Next is relationship between income and demand। So students, relationship between income and demand, तो इस वाले में हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें अब हमें पता है if own income rises so we generally tend to buy more of the good। अगर इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है तो गुड के ऑटोमेटिकली ज्यादा खरीदती हैं, ठीक है। तो मतलब मीन्स मोर इनकम वुड मीन मोर पैन, मोर शर्ट, मोर शूज, मोर कार, ओके। बट
देयर आर एक्सेप्शंस, हमने पीछे डिटर्मिनेंट्स में भी पढ़ा था। एक्सेप्शंस कैसे होंगी, हमने पीछे पढ़ी थी नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, तो हमें वो नहीं भूलनी है जब भी हम इनकम की बात करते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेन, मान लो स्टार्टिंग में तुम कोर्स ग्रेन खरीद रहे थे, ठीक है, और फिर क्या होता है, सिंपली बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू बाय अ सुपीरियर वन, सो हाउ वुड यू टेक योर इंक्रीज इन इनकम नाउ, ओके। तो आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशंस आएगी स्टूडेंट्स। सो परहैप्स एज अ यस, first step you would discard the consumption of inferiors and you will reduce the consumption of coarse grain and shift to the consumption of superior grain, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, जो इंफीरियर गुड्स की कंजप्शन कर रहे थे उसका डिस्कार्ड करोगे और उसको उसके कंजप्शन को कम करके कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, सुपीरियर ग्रेन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। So this happens in the desert of Rajasthan where the rich minority eats wheat while the poor majority eats bajra as their staple food। वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर टू कैटेगरीज के अंदर इसको स्टडी करेंगे, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आप पीछे स्टडी कर चुके हो, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर इंक्रीज एज इनकम ऑफ द बायर इंक्रीज, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन विद पॉजिटिव फैक्टर विद यस देयर इज अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, हमने किया था ना। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्योंकि पॉजिटिव है, यानी इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड भी इंक्रीज होती है। सो हाउ डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। सो सिंपल, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन इनकम। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम में मोर ऑफ द नॉर्मल गुड इज परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट, तो हमारा डिमांड कर्व जो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और डिक्रीज इन इनकम में क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम होगी तो वही बात है कि इस सिचुएशन में हम लोग जो है नॉर्मल गुड के वो कम परचेज करेंगे, क्योंकि चाहे उसके प्राइस कांस्टेंट करने पर, तो क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर डायग्राम सब देखते हैं। नॉर्मल गुड्स का डायग्राम देखिए, पहले आपके पास जो था नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व हमारा ये था D1, ओके। फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम आर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट वन, ठीक है। इनकम के इंक्रीज होने पर हम के कारण हमारा डिमांड कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वन। एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आर इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट वन, यहाँ पर D3 पर आ गया, यानी कि ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, तो नॉर्मल गुड के लिए इस तरीके से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो है inferior goods. So inferior goods are those goods which income effect is negative and price effect is positive. Okay, so there is an inverse relation between income and demand. So in case of inferior good, income effect is negative. So how demand curve of an inferior good changes when income of the buyer changes? तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ जाएंगी, इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम। सिंपल सी बात है, इस इंक्रीज इन इनकम की सिचुएशन में इनकम के इंक्रीज होने पर जो हमारी इंफीरियर गुड के लिए परचेजिंग है वो कम हो जाएगी, और कंज्यूमर जो है वो क्योंकि सुपीरियर इसकी जगह सब सुपीरियर पर शिफ्ट होना चाहेगा, ठीक है। सो क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर सकता है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, इनकम के इंक्रीज होने पर इंफीरियर गुड की डिमांड कम करेगा, जिससे कि इंफीरियर गुड का डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। ऐसे ही डिक्रीज इन इनकम में क्या होगा, इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर जो है ऑलरेडी क्या कर रहा है, इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो आगे वो कंपेल हो जाएगा कि वो अपनी डिमांड को सबसे जो मतलब जो है इंफीरियर गुड पर को ही ज्यादा खरीदे, ठीक है। सो इसीलिए उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि डिमांड कर्व जो है वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले हमारा डिमांड कर्व ये था, ठीक है। सेम डायग्राम दिख रहा है आपको, बस रीजन क्या, देखो आपको कर्व सारे एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ सिंपल सी बात होती है कि आपने वो किस वजह से आ रहे हैं। अब वहां पर नॉर्मल गुड में ये जो आगे की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। डिक्रीज इन इनकम द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट वन, यहाँ पर डिमांड
इनकम के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड कर्व इंफीरियर का कहाँ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम आर डिमांड कर्व इंफीरियर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है किसकी वजह से, इनकम के क्या होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से। ओके, तो कर्व सेम है, सिर्फ आपके पास वर्ड्स का हेर फेर है। ठीक है, वर्ड्स आपने देखने हैं कि आपको वो वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। Okay, next is impact of taste and preferences on demand for a commodity। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, impact of taste and preferences on demand for a commodity। So taste and preferences of the buyer are determined by 3 factors, जैसे कि यहाँ पर individuals likes and dislikes। ओके, सिंपल सी बात है, लाइक्स एंड डिसलाइक में तो वो फर्क पड़ता है। ठीक है, आप जिस चीज को लाइक करते हो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिसलाइक में कम करोगे। एंड सेकंड क्या हो जाता है, ट्रेंड एंड फैशन आ जाता है। जो ट्रेंड एंड फैशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो ट्रेंडी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो चीज़ें फैशन में नहीं है वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो भी डिफेक्ट है। अब यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आने की वजह से भी हमारी जो है चेंज आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे विंटर सीजन है, विंटर सीजन में तो हम टी एंड कॉफी को ज्यादा पसंद करेंगे या हम वुलन क्लॉथ को ज्यादा पसंद करेंगे, जबकि समर सीजन में हम लोग कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, या हम ये कहें जैसे हम लोग कूलर, एसी, फैन, ओके, और कॉटन क्लॉथ, सो ये सब का यूज करते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इफेक्ट डालता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर आ जाता है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अब हमने देख लिया कि क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हम देखते हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, यानी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। So favorable change in taste and preferences induce the buyer to buy more of commodity even when its price continues to be the same। मान लो अब जिन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में मतलब आप फेवर में हो, तो चाहे उनके प्राइजेस एक लंबे टाइम से सेम चले आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी किसी चीज के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बना हुआ है ना किसी चीज को खरीदने के लिए, तो आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे ही सर करोगे। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ओके, एंड ये यहाँ पर डिमांड कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ unfavorable change in taste and preferences causes lesser purchase of commodity at its existing prices। ठीक है, अगर आप अनफेवर में हो, ठीक है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो भी है कारण, ठीक है, लेकिन आप अनफेवरेबल है वो आपके लिए, उस कॉमोडिटी के उसमें के लिए आप अनफेवरेबल हो, तो वहां पर आप हमेशा डिमांड क्या करोगे, वहाँ हमेशा आपकी डिमांड कम होगी उन प्रोडक्ट्स के लिए, और आपका डिमांड कर्व क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास जो पहला डिमांड कर्व है ये डिमांड कर्व है D1। ओके, अगर फेवरेबल है तो क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के फेवरेबल में है तो यहाँ पर डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ जा रहा है, ये D2 आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, और अगर आप अनफेवरेबल है, ठीक है, अनफेवरेबल में क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व पीछे D3 पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अनफेवरेबल में ये डिक्रीज कर देगा डिमांड को। ओके, तो डिमांड कर्व D3 पर पहुंच जाएगा। क्लियर? So students, so today our chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.